जय हिंद साथियों। इस समय मैं एएस एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं। इस समय पूर्वी चंपारण के केसरिया के इस समय चंपारण की धरती पर, और जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे इस समय जहां पहुंचे हुए हैं शहीद भगत सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो 10+2 हो चुका है। कैमरा मैन दिखाया जाए इस समय वहां पहुंच चुके हैं। और इस समय हम वैसे विद्यालय में पहुंचे हुए हैं जिसको हम लोग ये कहे कि चंपारण के जो लेलिन कहे जाने वाले जो आपके स्वर्गीय पीताम्बर बाबू थे, ठीक उन्हीं की देन है कि आज ये विद्यालय बना हुआ है और उनका प्रतिमा भी है। और कैमरामैन संभव तो यहाँ से ही दिखाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे जबकि शुरुआती क्षण में जब हम यहाँ आए हुए थे तो उस समय मैट्रिकुलेशन का बच्चों का वार्षिक परीक्षा चल रहा था। तो मैंने आपको उसके इन्वायरमेंट के बारे में बताया था कि, और हम अन्य विद्यालयों का भी मैंने जब दौरा किया तो देखा कि वहाँ पे किस प्रकार से स्थिति दयनीय दूसरे विद्यालय की थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो वाकई एक स्वच्छ वातावरण में यहाँ पे तमाम जो एक्सपर्ट शिक्षक हैं उनके देखरेख में एग्जाम ली जा रही थी। और वाकई यहाँ के शिक्षक कहीं ना कहीं मजबूती के साथ बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं और पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था करवाते हैं। और फिलहाल हम उसी कड़ी में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आज हम यहाँ जो आज खास बात करना चाहेंगे यहाँ के जो अनुभवी शिक्षक हैं उनसे ही बात करेंगे। और जो विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा परिणाम घोषित किया है मैट्रिकुलेशन का, तो उसमें एक चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जब कोविड-19 नहीं आया था, जैसा ही कोरोना का कहर 2019 से चलना शुरू हुआ, तो 2020 में 21 में विद्यालय एटलीस्ट ये कहा जाए कि 6 से 8 माह बंद थे। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान भी बंद पड़ा हुआ। चमत्कार हो गया कि कोविड-19 में आने के बाद 2 साल लगातार विद्यालय डिस्टर्ब था, प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थान थे वो डिस्टर्ब थे। लेकिन बच्चों को यूँ कहा जाए कि नंबर का जो अंबार बच्चे ला रहे हैं, पहले 400 नंबर लाने में बच्चों को नाको चने चबाने पड़ते थे। लेकिन हाल के रिजल्ट में जो हम लोगों ने देखा है इस वर्ष और विगत वर्ष की जो 450 पौने 500 तक बच्चे आसानी के साथ मार्क्स ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमको लगता है या तो फिर सरकार अपना वाहवाही दिखाने के लिए फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, फिर सरस्वती जी का चमत्कार है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के एचओ महोदय से और अन्य शिक्षकों से। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चे जो आज टॉप कर रहे हैं, आज ये बच्चे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो अब सवाल यह कि उनका गार्जियन जब 5 साल बाद उनसे पूछेंगे बेटा तुमने तो टॉप किया था, तुमने लाइफ में कुछ किया नहीं, तो यह सवाल कहीं ना कहीं है कि संभवतः सरकार तो खिलवाड़ तो नहीं करी है। फिलहाल हम यहाँ के अनुभवी शिक्षकों से और एचएम महोदय से बात करना चाहेंगे। तो इस समय हम आप जैसा देख पा रहे हैं एचएम साहब हैं इस विद्यालय के, बहुत ही सम्मानित एचएम साहब हैं। और जब से इस विद्यालय का प्रभार संभाले तो निस्संदेह इस विद्यालय में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। और वहाँ पे इनके जो सहायक शिक्षक हैं वो मनान सर है। तो फिलहाल हम बात करेंगे एचएम साहब से। सबसे पहले सर आपको मैं आदाब करता हूँ। शुक्रिया सर, सबसे बड़ी बात है आपसे मेरा एक सवाल सर ये होगा कि जो फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर मैट्रिक का परीक्षा परिणाम सर घोषित की है, तो सर थोड़ा तीखा सवाल होगा, लेकिन आप खैर आप लोग जो बोले कि सर कोविड-19 से पहले सर रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आता था, जो कि आज बच्चे आसानी के साथ सर 450 पौने 500 सर मार्क्स ले पा रहे हैं, जबकि सर उससे पहले बच्चों को 450 सर मार्क्स लाने में सर उन्हें नाको चने चबाने पड़ता था। सर कोविड-19 में भी सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी और बच्चे उसका लाभ उठा रहे थे निसंदेह। कहीं दूसरी बात एक चीज़ बताना चाहेंगे, पहले सिर्फ सिद्धांतिक परीक्षा होती थी, बच्चे सिर्फ कॉपी पर एग्जाम देते थे। अब OMR बेस्ड परीक्षा हो रही है। तो OMR बेस्ड परीक्षा होती है तो 50 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसका अल्टरनेट 50 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। OMR बेस्ड में 100 क्वेश्चन में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये भी एक बहुत सरकार की सकारात्मक सोच है। नहीं सर, आपसे मेरा सवाल होगा जैसा ही सर कोविड-19 जब सर आया तो उसके बाद सर विद्यालय अधिकतर सर साल में अधिकतर माह बंद ही सर रहे, उसके बावजूद भी सर बच्चे इतना बेस्ट परफॉर्म सर कैसे कर रहे हैं? आप तो बता रहे हैं सर OMR शीट का सर ये, और इसके बाद क्या बता रहे सर जो 50% का ऑब्जेक्टिव है सर, ये हमको बहुत सारा चीज सर पछतावा नजर आ रहा है। सच्चाई सर कुछ बताइए सर। खैर आप सरकार के सर बड्डी हैं, आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं सर, इसलिए नहीं लगता कि आप सर के खिलाफ जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है थोड़ा बोले कष्ट करें। सरकार जो है उसकी व्यवस्था की थी, स्कूल बच्चे नहीं आते थे, घर पर दूरदर्शन के माध्यम से बच्चे। चलिए सर, अगला आपसे मेरा सवाल होगा, अभी जो बच्चे सर टॉप कर पा रहे हैं वो आपके विद्यालय से नामांकित हो सकते हैं सर, लेकिन जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो कहीं ना कहीं अपना श्रेय मतलब इसे एक सरकारी टीचर्स को नहीं देकर वो एक प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जहां पढ़ते हैं कोचिंग संस्थान में उसके शिक्षकों को क्यों देने का सर ये कार्य कर रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, हम तो सरकार से हम कहेंगे कि जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं जो चल रही है, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ बताएंगे कि स्कूल आवर में जो कोचिंग संस्थाएं चलते हैं उसको बंद किया जाए।
सवाल ये है सर, अगर ये कोचिंग संस्थान जो आपके विद्यालय और में चला पा रहे हैं, तो क्या आप लोग इसके खिलाफ अपने सरकारी आप लोग के जो वरीय अधिकारी हैं उनको आप लोग सूचित नहीं करते हैं कि इस पर कार्रवाई करें वो लोग? नहीं, हम लोग सरकार के माध्यम से हम लोग कई मरतबा मीटिंग वोटिंग में इसकी बात चलती है डीओ साहब के। जो मीटिंग में हम लोग कहते हैं कि सर बच्चे जो है जो टर्नअप जितना होना चाहिए विद्यालय में नहीं हो पाते हैं, 100% उपस्थिति नहीं हो पाती है। कोचिंग संस्था जो है इसके लिए सबसे बड़ा जो है दोषी है। क्या सर ऐसा रूल है कि विद्यालय और में कोचिंग संस्थान प्राइवेट चलाया जाए? नहीं, ऐसा कहीं से रूल नहीं है। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे इस जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम उनको फोन लगाकर आपको इस कैमरा के माध्यम से ही दिखाएंगे उनका क्या बयान आता है। तो आपको बताना चाहेंगे इस समय मोतिहारी डीओ साहब को जब हम फोन लगा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं उनका नंबर स्विच ऑफ है, अन्यथा इस सवाल का जवाब तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और मास्टर साहब का जो कहना है बिल्कुल ये हमको सही भी लगा है कि अगर इस पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान पर विद्यालय और में बैन करते हैं तो बच्चों के लिए एक बेहतरीन होगा और ये प्लस पॉइंट होगा कि बच्चे अपना विद्यालय भी फुल टाइम जाकर अटेंड कर लेंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये आस्था जाएगा, विश्वास जाएगा कि विद्यालय में बेहतर पढ़ाई होती है। अब सवाल यह है कि बच्चे इसलिए विद्यालय से भागते हैं कि कुछ बच्चे का कोचिंग संस्थान में नंबर अच्छा आता है तो गुरु जी के पास जाएंगे तो ये बच्चों को ये कहा जाए कि एक मन में ये भ्रम पैदा हो गया है, तो ये भ्रम टूटेगा।